नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम जैविक ऊतकों की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। ये वो बुनियादी चीजें हैं जिनसे हर तरह की जिंदगी बनती है। और अगर आपका कोई भी एग्जाम या क्विज आने वाला है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए एक जबरदस्त स्टडी गाइड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ऊतक यानी टिश्यूज होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि पौधों और जानवरों के टिश्यूज में क्या फर्क है। उसके बाद हम दोनों को थोड़ा और गहराई से जानेंगे और आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे। ये तैयारी के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ऊतक क्या है? देखिए, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए उसकी नींव को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो हम बिल्कुल बेसिक परिभाषा से शुरू करेंगे। तो असल में ये ऊतक है क्या? देखिए, इसे एक एक्सपर्ट्स की टीम की तरह समझिए। ये सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर मतलब बनावट और फंक्शन मतलब काम एक जैसा होता है। ये बस यूं ही सेल्स का कोई ढेर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है जो एक खास मकसद के लिए मिलकर काम करती है। अब देखिए, जो मल्टी सेल्यूलर जीव होते हैं ना, उनमें हर एक सेल हर काम नहीं कर सकता। सोचिए कितना गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए सेल्स के अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग कामों के एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे मसल सेल्स मूवमेंट के लिए और नर्व सेल्स मैसेज भेजने के लिए। इसी को श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं और यही सबसे अच्छे तरीके से काम करने का राज है। अब आते हैं पहले बड़े क्लासिफिकेशन पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे पौधों और जानवरों ने मतलब जीवन के दो सबसे बड़े किंगडम्स ने अपने अपने हिसाब से बिल्कुल अलग ऊतक विकसित किए हैं। और इसका जो मेन कारण है ना, वो है उनकी लाइफस्टाइल। देखिए, पौधे एक जगह स्थिर रहते हैं, है ना? वो हिलते नहीं हैं, तो उन्हें सहारे के लिए मजबूत और ज़्यादातर डेड टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है और उनकी ग्रोथ भी कुछ खास हिस्सों में ही होती है। वहीं दूसरी तरफ जानवर खाने और रहने की जगह के लिए घूमते रहते हैं, तो उनके ज़्यादातर टिश्यूज़ जिंदा होते हैं और इस मूवमेंट के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होती है। ठीक है, तो चलिए पहले पौधों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम उन खास टिश्यूज को देखेंगे जो उन्हें बढ़ने, सीधा खड़ा रहने और जिंदा रहने में मदद करते हैं। विभाज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आप पौधे का ग्रोथ इंजन मान सकते हैं। ये पौधे के स्टेम सेल्स की तरह हैं। अब जरा स्लाइड पर देखिए, जो एपिकल टिश्यू है वो एकदम टिप पर होता है, वो पौधे को लंबा करता है। लैटरल टिश्यू तने को चौड़ा या मोटा करता है और इंटरकैलरी टिश्यू पत्तियों और टहनियों के बेस पर होता है, जो उन हिस्सों को बढ़ने में मदद करता है। पौधों के टिश्यूज में ये एक बहुत जरूरी फर्क है। एक तरफ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लगातार डिवाइड होकर नए सेल्स बनाता रहता है और ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ है परमानेंट टिश्यू, जो उन सेल्स से बनता है जो अब मैच्योर हो चुके हैं और डिवाइड नहीं होते। उन्होंने अब एक खास परमानेंट काम संभाल लिया है। अब ये टेबल ये किसी भी क्विज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इसमें 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यूज को समझाया गया है। पेरेन्काइमा को समझिए पौधे का स्टोर रूम। कॉलेनकाइमा लचीला सपोर्ट देता है, जिससे पौधे हवा में बिना टूटे झुक पाते हैं। और फिर है स्क्लेरेनकाइमा, जो डेड सेल से बना है और नारियल के छिलके की तरह सख्ती और मजबूती देता है। और ये स्लाइड तो फर्क को एकदम साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, पेरेन्काइमा के पतले पतले जिंदा सेल्स, खाना स्टोर करने और फोटोसिंथेसिस के लिए बिल्कुल सही। अब दाईं ओर देखिए स्क्लेरेनकाइमा के मोटे, कठोर और डेड सेल्स को। मतलब यहाँ स्ट्रक्चर का सीधा कनेक्शन फंक्शन से है। एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज के लिए है तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ सख्त मजबूती के लिए। तो अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की तरफ। देखिए, अगर सिंपल टिश्यू एक ही तरह की ईंटों से बने हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कई तरह की ईंटों से मिलकर बनते हैं, जो सब मिलकर पौधे की पाइपलाइन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। पौधे में 2 मेन ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। और इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। ज से जाइलम, ज से जल, ये जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है। और फ से फ्लोएम, फ से फूड यानी खाना, ये पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। पौधों की कहानी तो हो गई, अब बारी है एनिमल किंगडम की। यहाँ हम उन टिश्यूज को जानेंगे जो हमें चलने फिरने, महसूस करने और हाँ, सोचने में मदद करते हैं। जानवरों में टिश्यूज को 4 मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। इसे आसान बनाने के लिए हर एक के लिए एक शब्द याद रखिए। एपिथेलियमी मतलब कवरिंग,
कनेक्टिव मतलब सपोर्ट, मस्कुलर मतलब मूवमेंट और नर्वस मतलब कंट्रोल। बस कवरिंग, सपोर्ट, मूवमेंट, कंट्रोल। एपिथेलियम में टिश्यू का मेन काम है एक प्रोटेक्टिव कवर बनाना, जैसे हमारी स्किन या हमारे अंगों के अंदरूनी परत। अब जरा तस्वीर में देखिए, इनके सेल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, चपटे, क्यूब जैसे या कॉलम जैसे, और ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ हैं और उनका काम क्या है। अच्छा, अब एक क्लासिक क्विज वाला सवाल, खून को कनेक्टिव टिश्यू क्यों मानते हैं? भाई वो तो लिक्विड है, तो वो चीजों को कनेक्ट कैसे कर सकता है? जवाब देने से पहले एक सेकंड सोचिए, क्योंकि इसका जवाब एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। तो जवाब ये है, कनेक्टिव टिश्यूज की पहचान उनके सेल्स से नहीं बल्कि उनके मैट्रिक्स से होती है। ये एक नॉन लिविंग चीज है जिसमें सेल्स तैरते रहते हैं। खून के केस में मैट्रिक्स है लिक्विड प्लाज्मा, हड्डी में मैट्रिक्स कैल्शियम का बना एक ठोस पत्थर जैसा है। लिगामेंट्स, टेंडन्स और फैट टिश्यू भी इसी कैटेगरी में आते हैं और हर एक का अपना एक अलग मैट्रिक्स होता है। अब ये टेबल 3 तरह के मसल टिश्यूज की बहुत अच्छे से तुलना करती है। जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कंट्रोल में। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है, मतलब हम उसे अपनी मर्जी से हिलाते हैं, लेकिन स्मूथ मसल जैसे हमारी आंतों में और कार्डियक यानी दिल की मसल, ये दोनों इनवॉलंटरी हैं, मतलब ये हमारे सोचे बिना अपना काम करती रहती हैं। और आखिर में आता है नर्वस टिश्यू, जिसका बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। इसे आप शरीर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग समझ सकते हैं। ये कमाल के सेल्स बिजली की तेजी से मैसेज भेजते हैं, दिमाग से मसल्स तक और सेंसरी ऑर्गन से वापस दिमाग तक, जिससे शरीर में कम्युनिकेशन और कंट्रोल मुमकिन हो पाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ लाते हैं। हमारे आखिरी सेक्शन में हम एक फटाफट रिव्यू के साथ पूरी पिक्चर को समेटेंगे। तो ये रहा सब कुछ एक साथ। ये टेबल पूरे क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही पावरफुल ओवरव्यू है। पौधे, जानवर, उनके मेन टिश्यू टाइप्स और उनके खास काम, सब एक ही जगह पर। किसी भी एग्जाम से पहले फाइनल रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इससे आपको पूरी कहानी याद रखने में मदद मिलेगी। और आखिर में ये सोचने वाला सवाल, ये कितनी कमाल की बात है ना कि कैसे ये छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एक साथ मिलकर इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज बनाते हैं, चाहे वो एक विशाल पेड़ हो या हम इंसान। ये जो तालमेल है, यही तो जिंदगी का असली जादू है।